ऑन आयला को बता देता है कि मैंने शामी से बदला लेने के लिए रिमला की फैक्ट्री अपने नाम करवा ली है। ये सुनकर आयला का ऑन पर शक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ शामी जेल से रिहा होने के बाद फौरन रिमला से कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर रिमला बहुत खुश हो जाती है और शामी को धमकी देती है कि अब मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी। ये सुनकर शामी बहुत ज्यादा डर जाता है और रिमला से कहता है मेरा ये राज किसी को मत बताना। इस वक्त रिमला अपना सामान पैक करके अपने अब्बू के पास जाने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ जोया आयला को कॉल करके कहती है कि अब्बू मेरी शादी किसी और से फिक्स करी है। ये सुनते ही आयला इस वक्त ऑन को अपने साथ लेकर भी जहाँ के पास जाती है और इन्हें बताती है कि जोया राफी से मोहब्बत करती है। ये बात पीछे से शम्सा और साकिब सुन लेते हैं और फौरन बीजान से कहते हैं कि मैं जोया और राफी के रिश्ते के लिए राजी हूँ। इस वक्त बीजा फौरन राफी को बुलवा कर जोया और इसकी शादी की डेट फिक्स कर देती है। दूसरी तरफ जब शामी को पता चलता है कि जोया और राफी की शादी हो रही है तो इस वक्त शामी ऑन से फारूक की फैक्ट्री वापस लेने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लानिंग करता है। जैसे ही जोया और राफी की शादी का दिन आता है उस वक्त राफी जोया को पार्लर पर छोड़कर मैरिज हॉल के लिए स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ शामी अपने दोस्त के साथ मिलकर जोया को पार्लर से किडनैप करके फौरन अपने दूसरे घर ले जाता है और जोया से कहता है अभी ऑन से कहो कि फैक्ट्री वापस हमारे नाम कर दे। दूसरी तरफ जब जोया मैरिज हॉल नहीं पहुंचती तो पर ऑन और राफी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस वक्त ऑन के मोबाइल पर शामी की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम अभी रिमला वाली फैक्ट्री फारूक के नाम कर दो वरना मेरा दोस्त हसीर जोया से जबरदस्ती निकाह कर लेगा। ये सुनते ही इस वक्त ऑन फौरन शामी से कहता है कि तुम जोया को वापस मैरिज हॉल ले आओ, मैं तुम्हारे नाम वाली फैक्ट्री वापस कर दूंगा। इस वक्त शामी फौरन जोया को मैरिज हॉल ले आता है और इस वक्त वहाँ रिमला आ जाती है और सबके सामने कहती है शामी ने आयला को प्रेग्नेंट किया था और फिर वो कर गया था। ये सुनकर फारूक और साकिब शामी को बहुत ज्यादा मारते हैं। इस वक्त ऑन पुलिस को बुला लेता है और पुलिस शामी को गिरफ्तार कर लेती है। इस वक्त ऑन फौरन रिमला की फैक्ट्री की फाइल लेकर आता है और वो फैक्ट्री फारूक के नाम कर देता है। ये देखकर रिमला के होश उड़ जाते हैं और फारूक अब ऑन का हाथ छोड़कर शुक्रिया अदा करता है। बीजा ये देखकर अपने घर की प्रॉपर्टी ऑन और आयला के नाम कर देते हैं जिस पर ऑन और आयला बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस वक्त साकिब मौलवी साहब से कहते हैं कि जोया और राफी का निकाह करवा दो। उसी वक्त मौलवी साहब जोया और राफी से पूछते हैं क्या आप एक दूसरे से निकाह कबूल है तो उसी वक्त जोया और राफी एक साथ कहते हैं हमें कबूल है। इस वक्त भी जहाँ जोया की रुखसती राफी के साथ कर देती है। ऑन और आयला दोबारा से एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक आयला प्रेग्नेंट हो जाती है जिस पर ऑन बहुत ज्यादा खुशनुमी में आयला प्रेगनेंसी की खबर भी जान शम्सा और साकिब को सुनाता है। और दोस्तों अगर आप इस ड्रामे की आगे की प्रोडक्शन देखना चाहते तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करें।